बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव स्वामी कहते राजन, इस प्रकार भगवान रुक्मिणी देवी को परीक्षा ली तो मुट्ठी बांध कर आया जगत में और मुट्ठी पसार जाएगा। ये जो बात है ना, और कोई जानता है। बताइए ये बात कौन नहीं जानता? हमारे सामने हमारा छोटा भाई चला गया, जिस बेटा को जन्म दिया वो भी चला गया, पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, और हमें भी जाना है। सबको मालूम है, फिर भी हम मेरा 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 मेरा। एक बार सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला। राजा सिकंदर, उसका सपना था सारे मुल्कों के वो राजा बनेगा, राज करेगा। कितने महाराज अत्याचार किया, लेकिन अंत में वो बीमार पड़ा और वो मरने से पहले उसने सोचा कि मैं, उसके पास इतना धन था। कहते हैं राजा सिकंदर के पास इतनी संपत्तियां थी कि 40 ऊंटों की गाड़ियों में उसकी अलमारी की चाबियां भर भर के जाती थी। बोलो राधे राधे। अब अंदाज नहीं लगा सकते हैं कितने मतलब उसके पास संपत्तियां थी। लेकिन जब वो बीमार पड़ा और मर गया, तब किसी शायर ने एक शायरी लिखा। उसके कफन के ऊपर लिखा कि सिकंदर सभी मुल्कों के माली थे, सिकंदर सभी मुल्कों के माली थे, जब इस दुनिया से गए दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर पहले से कह दिया, समझ गया कि जब मैं मरूंगा ना तो मेरा दोनों हाथ ऐसे बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया देखे कि मरने के बाद एक सुई भी नहीं जा सकती है, नहीं जा सकती है। तो क्या जाएगा? धनानि भूमौ पशवहि गोष्ठे नारी गहे द्वारेषु शका श्मशाने देहश्चितायं धर्म ही अनुगच्छति। मरने के बाद हमारे साथ क्या क्या जाएगा, इसका लिस्ट बनाओ कि हमने इतना बड़ा घर बनाया, बैंक बैलेंस है, 4 बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, इतना बड़ा गौशाला है, इतने हमारे ड्रेस है पहनने के लिए, खाने के लिए, महाराज कोई चीज की कमी नहीं है। तो क्या क्या जाएगा? और अच्छी धर्म पत्नी है, सुशील भी है, आज्ञाकारी है, 4 बेटे भी बात मानते हैं, घर में नाती पोते भी हैं। लेकिन धनानि भूमौ पशवहि गोष्ठे, मरने के बाद आपका सारा धन, पहले लोग धन कहाँ रखते थे? मिट्टी के अंदर गाड़ के रखते थे, घड़े में धन
असरफियां होती थी, घड़ा में रखता था और वो मिट्टी में गाड़ के रख देता था और मिट्टी में ही खत्म हो जाता। बैंक बैलेंस धरा रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा। और पशु गोष्ठों में, गौशाला में बांधा रह जाएगा। धर्मपत्नी जाएगी? बोले नहीं। हमारे हिंदू संस्कृति का नियम है, मरने के बाद पत्नी को शमशान में जाना नहीं चाहिए। वो नहीं जाती है। नारी गृह द्वारेषु, वो बेचारी दरवाजे पे बैठ करके केवल रोती है। तो कौन जाएगा? सखाए जाएंगे, मित्र। अगर 50 लोग जा रहे हैं तो 10 लोग निंदा करते हुए जा रहे हैं। बेकार आदमी था, बहुत कंजूस था, मोहल्ले के बहुत बड़ा वो लड़ाई करने वाला था। कोई स्तुति करेगा तो कोई गाली देंगे। सखा लोग शमशान तक गया और ये जो शरीर है ना, जिसको इतना खिलाया पिलाया, सारा दिन देवार्चन नहीं देहार्चन, सारा दिन शरीर को सजाते रहे, वही शरीर कहां तक जाएगा? चिता तक। चिता के आगे नहीं जा सकता है। देहो चितायाम। तो फिर साथ में कौन गया? कि धर्म ही अनुगच्छति। आपने इस शरीर से जो धर्म कमाया, जो पाप कमाया, वो ही आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए हमारा जीवन बहुत अनमोल है, इतना अनमोल है, लेकिन इसका कोई भरोसा भी तो नहीं। लोगों के पास महाराज फुर्सत ही नहीं होती है। बोले मंदिर में आओ, कथा हो रही है, बैठो, फुर्सत ही नहीं है। जब से जन्म लिया तब से हम कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आज तक भूख नहीं मिटी। चाहिए, लेकिन परमार्थ को छोड़ करके नहीं चाहिए। पैसा खूब कमाओ, माना नहीं है, लेकिन कभी कभी बैठ करके भी भगवान के भजन में समय बिताओ। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत मिलेगी नहीं काम से। समय ऐसा निकालो, प्रेम करो राम से। समय नहीं मिलता है कि क्षण भंगुर जीवन की कली का, कल प्रातः को खिले ना खिले, मलयाचल की सुंदर हवा, चले ना चले, कलिकाल कुठारे लिए फिरत है, तन नम्र से झीले ना झीले। हरि रसना तुरडले कृष्ण ना, तो अंत समय पे हिले ना हिले। समय देखो, पानी की जो स्रोत है वो आगे निकलते जा रहे हैं, वो रुकता नहीं। बोले ऐसी हमारी आयु बहते जा रहे पानी की तरह। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। फर्ज पूरा करो जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का? कोई भरोसा नहीं। तो रुक्मिणी माता ने कहा, प्रभु आपका भजन करने वाले, पूजा करने वाले कौन होते हैं? केवल जो निष्किंचन अकिंचन, वो कौन है? वो असली धनी है। और आपने ये भी कहा है कि तुम्हारे और हमारा कोई, तुम्हारे हमारे कोई मेल नहीं है।
तो आपने बिल्कुल सही कहा है। आप तो परमात्मा हो, पुरुष हो, प्रकृति के परे हो, और मैं प्रकृति हूं। मैं तो माया हूं। माया और पुरुष का कोई मेल नहीं है। आप कृपा करके हमें अपनाया है। इस प्रकार से लक्ष्मी माता ने, रुक्मिणी देवी ने भगवान के एक एक करके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। बल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके बाद श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बहुत सारे प्रसंग है, लेकिन समय का अभाव है। समय अपनी मर्यादा में है, लेकिन हमें तो कहना है थोड़ा सा। इसके बाद सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान बड़े दयालु है, कृपालु है। एक बार बड़े बड़े ऋषि, साधु, संत, मुनि लोग सरस्वती नदी के किनारे बैठ करके मीटिंग किया कि 3 देवों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़े कौन है। ब्रह्मदेव, महादेव और विष्णुदेव। इन तीनों देवों में कौन बड़े हैं? क्योंकि हमारे यहां तो बहुत देव है, तो ये भागवतम का प्रसंग है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। बड़े कौन है? तो बोले भैया इसकी परीक्षा ली जाए, कौन बड़े हैं। कौन जाएगा? तो बगल में बैठे थे भृगु ऋषि। ऋषि भृगु। भृगु जी से सारे ऋषि, महात्मा, संत लोगों ने कहा कि महाराज आप भृगु ऋषि है, आप जाइए और परीक्षा लेकर के आइए। अब भृगु ऋषि जा रहे महाराज टीचर बन करके 3 देवों की परीक्षा लेने के। सबसे पहले गए अपने पिताजी के पास। उनके पिताजी कौन है? ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी। बेटा चला पिताजी की परीक्षा लेने के लिए। ब्रह्मा जी बैठा हुआ था और ये भृगु ऋषि जाकर के पिताजी को ना राम राम किया, ना राधे राधे किया, ना नमस्कार किया। महाराज सीधे जाकर के ब्रह्मा जी के बराबर आसन में बैठ गए। बोलो राधे राधे। जैसे बराबर आसन में बैठा तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कैसा बेटा है, कोई मर्यादा नहीं है। अरे पिताजी के पास आए हो, चरण छुओ, आशीर्वाद लो, पिताजी के चरण के नीचे बैठो। लेकिन ये बराबरी बैठ करके एकदम आपने जैसे पिताजी का भी बाप समझने लगा। इसलिए ब्रह्मा जी को क्रोध आया। अरे मूर्ख, तू अपने आप को क्या सोचता है? पिताजी को सम्मान करना नहीं आता है तेरे को? क्रोध आया। क्रोध आया तो उसी समय भृगु जी ने कहा, जय हो पिताजी, आपकी परीक्षा मैंने ले ली। ब्रह्मा जी ने कहा क्या मतलब? बोले कितना नंबर मिला है ना, काल आपको न्यूज़पेपर में आ जाएगा आपका कितना रंग मिला है, आप देख लेना, पढ़ लेना। बोले जिसको सम्मान नहीं मिला वो क्रोधित हो गया तो ये बड़ा नहीं हो सकता है। अब महाराज वहां से चले गए सीधे कहां? कैलाश में। ये कौन है? इनके गुरु भाई लगते हैं, जो अनंत देव है, इनके गुरु है भृगु ऋषि के। और शंकर जी
उनको गले में धारण करते हैं उनके भी गुरु समझते हैं शंकरशन को। और जैसे गुरु भाई को देखा तो एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई को देखने से क्या करते हैं, गले में मिलते हैं। शंकर जी देखो हो बहुत दिन के बाद, वो भी महात्मा है हम भी महात्मा है, बहुत दिन के बाद हमारे भृगु ऋषि आए हैं, चलो गले से मिलते हैं। शंकर जी उठ करके गले से मिलने गए तो भृगु ऋषि कहते अरे दूर 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 भागो, कहाँ शमशान में रहते हो, नहाते नहीं हो, बाघ चर्म पहने हो, गले में सांप बिच्छू है, और देखो चिता भस्म पहनते हो, अभद्र वेश है, दूर हटो, तुम क्या हमारे गले से मिल रहे हो। शंकर जी ने कहा अरे भाई लोग, इनको तो गुरु भाई समझ करके गले से मिल रहा हूं और ये कह रहे हैं तुम दूर हटो, ये मेरे को जानता नहीं है मैं कौन हूं, आ भी दिखाता हूं। और महाराज त्रिशूल उठाए और जैसे मारने के लिए भागा तो उसी समय भृगु जी ने कहा जय हो महाराज जी, परीक्षा हो गई, आपका नंबर कितना मिला कल न्यूज में देख लेना। बोले क्या मतलब? बोले आपको सम्मान नहीं मिला इसलिए क्रोध आया है, परीक्षा ले लिया। अब सीधे चले गए बैकुंठ में। बैकुंठ में नारायण भगवान ऐसे पौड़े हुए थे, लेटे हुए थे अर्ध शयनावस्था में। माता लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा कर रही थी और बड़े बड़े महाराज शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धमे, वहां कितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी जोगस्वी, कितने बड़े बड़े संत लोग महंत लोग सब भगवान की स्तुति गा रहे हैं। लाखों करोड़ों ऋषि मुनि वहां खड़े हैं और भृगु ऋषि सीधे आए, आकर के भगवान की छाती पे लात मारी, भगवान के छाती पे लात मारी। अब देखो एक बात ध्यान देना, अगर आपकी घरवाली धर्म पत्नी के सामने अगर आपको कोई गाली देता है तो आपको बहुत बुरा लगेगा, हाँ? बहुत दुख होगा। माता लक्ष्मी बगल में बैठी हैं और ये महात्मा जी जाकर के भगवान के हृदय में छाती पे लात मार दी। उसी समय भगवान जी तुरंत उठे और भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिया, महात्मन मुझे क्षमा कीजिए, अब कब आए हैं मेरा ध्यान नहीं रहा, मैं अपराधी हूं, आपके चरणों में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, मेरी छाती देखो पत्थर जैसे शक्त है और आपका चरण कितना नरम है, तो आपके चरणों में कोई आघात तो नहीं लगी है, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। भृगु ऋषि की आंखों से आंसू की धार बह चली। जिसको मैंने सम्मान नहीं दिया, जिसको मैंने गले से नहीं लगाया, वो मुझे मारने को आया, और जिसको मैंने छाती पे लात मारी वो मेरे चरण को सहला रहे, मुझे कहते हैं क्षमा कीजिए। हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं तो परीक्षा लेने के लिए आया था लेकिन उल्टा मैं विद्यार्थी बन गया, मुझे क्षमा करिए। ठाकुर जी कहते हैं ब्राह्मण देव आप क्या कहते हो, आप संत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपके श्री चरण मेरे हृदय में हमेशा ही रहेगा। इस बात को मैं जगत को बताऊंगा कि संत कृपा करके अपने चरण ही हमारे हृदय में दिया है। और भगवान आज भी भृगु ऋषि के चरण अपने हृदय में धारण करके रखा है। अगर हम लोगों को कोई मारते हैं गाली देते हैं तो हम छुपा देते हैं, बोलते नहीं, लेकिन भगवान केवल ऐसा है कि उन्होंने भृगु ऋषि के चरण आज भी संभल के रखा। भृगु ऋषि के चरण आज भी हृदय में संभल के रखा है कि भृगु ऋषि ने मेरे को कृपा किया। यही है भगवान की नीति। और आजकल महाराज अरे मारने की तो बात छोड़ दो और दूसरे संत की तो बात छोड़ दो, स्वयं के गुरुजी, अपने गुरुजी अगर थोड़ा सा कुछ बोल दिया, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि शिष्यों को विशेष करके साधकों को ध्यान देना होगा इस बात पर। कथा तो हम सभी लोग सुनते हैं, ये बात नहीं सुनते, लेकिन शिक्षा क्या है? जो विशेष करके साधक होगा, जो शिष्य होगा, ध्यान देना होगा गुरु के
प्रति किसी प्रकार का दोष बुद्धि ना हो। उसका भजन से तो पतन हो ही जाएगा और उसके साथ साथ संसार का सुख बिल्कुल चपट हो जाएगा। संत अपराधी कभी शांति से रह नहीं सकता। और संतों में श्रेष्ठ कौन है? गुरुदेव। और गुरुदेव कुछ बोल दिया तो उसको आदेश मान करके पालन करना चाहिए। कोई विचार नहीं कि ऐसे नहीं ऐसा होगा ना, तो इसका मतलब तुमने गुरु बनाया नहीं। शास्त्र में लिखा है, पहली बात तो गुरु हर किसी को बनाना नहीं चाहिए। बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात, हर किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। बड़े परख के, देख के, परीक्षा करके गुरु बना लो। और गुरु बनाने के बाद छोड़ना नहीं चाहिए। गुरु बनाने के बाद छोड़ना भी नहीं चाहिए। गुरु 3 प्रकार के होते हैं। एक कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो हम सब के हृदय में है, उसको चैत्य गुरु बोलते हैं, चित्त में रहता है। और एक पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमको इस लाइन में लाए, उसको शिक्षा गुरु भी बोलते हैं। और एक है दीक्षा गुरु, जो हमारे कान में मंत्र दिया है। ये सर्वश्रेष्ठ गुरु है, महंत गुरु कहते हैं इसको। बोलो राधे राधे। और गुरु अगर वैष्णव ना हो, और गुरु बना लिया, आपको मालूम नहीं है, बाद में पता चला हमारे गुरु तो वैष्णव है ही नहीं, वो कर्मी है, योगी है, भोगी है, तो फिर शास्त्र में विधान दिया है कि कर्मी गुरु के द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा, भोगी गुरु के द्वारा आपका उद्धार नहीं होगा। उस गुरु को छोड़ करके किसी वैष्णव गुरु की शरण में आना चाहिए। और वैष्णव गुरु बना लिया तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोलो राधे राधे। इसलिए गुरु, देखो पहले हम लोग स्कूल में जाते थे तो वहां पढ़ाने वाले भी गुरु होते थे। तो जो टीचर को देख करके हम लोग कितना डरते थे, चरण छूते थे। लेकिन आजकल चरण छूने की तो बात छोड़, तुम्हारा टीचर मार भी नहीं सकता है, वो मार नहीं सकता है। और नियम तो ऐसा भी हो गया, फेल भी नहीं कर सकता 8वीं तक, तो क्या पास होगा बताइए? फेल नहीं कर सकता। पहले ऐसा नहीं नियम था। तो जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, जो गुरु, आजकल गुरु भी ऐसा ही हो रहे हैं। गुरु लोभी और शिष्य लालची। लोभी गुरु, लालची चला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ऐसे हो गए। इसलिए चला बनाओ कि हमको बहुत सारा धन मिलेगा, ऐसे नहीं। जैसे स्कूल के गुरु पेट भरने की विद्या सिखाते हैं, हम अच्छा नंबर लाएंगे, अच्छा पास हो जाएगा तो ये अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा कमाएंगे, पेट भरने की विद्या। नहीं तो लोग कितनी एमए, बीए, पीएचडी करने के बाद भी उसके अंदर कोई शालीनता नहीं है, कोई नम्रता नहीं है, कोई भद्रता नहीं है, कोई दीनता नहीं है, कोई झुकाव नहीं है। विद्या का मतलब क्या? विद्या ददाति विनयम। विद्या से नम्रता, दीनता। जो पहले जो जितना पढ़े लिखे लोग होते थे वो उतना झुक जाते थे। लेकिन आजकल अहंकारी, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं। बोलो राधे राधे। एक बार क्या हुआ, एक प्राइमरी स्कूल में क्या हुआ, जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। अब प्राइमरी स्कूल देखो, बच्चे लोग कितने चिल्लाते हैं,
कितने शोर मचाते हैं, है ना। और आजकल तो महाराज और हो गया, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, टाइम हो गया और खिचड़ी खा के भाग गया। बोले स्कूल में किस लिए जा रहे हैं? खिचड़ी खाने के लिए जा रहे हैं। अब क्या सीखेगा बताइए। और मास्टर लोग भी ऐसे आते हैं पढ़ाने, इसलिए तो आजकल कोई सरकारी स्कूल में बच्चों को डालते नहीं। देखो यहाँ जितने बैठे हैं बड़े बूढ़े लोग, यहाँ तक हम भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई किया। नहीं किया आप लोगों ने? किया ना आपने किया है, सभी लोगों ने किया सरकारी स्कूल में। और सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद भी बहुत अच्छे पदों में है, अच्छे सर्विस किया है। अब सरकारी स्कूल मतलब बेकार है, सरकारी स्कूल की कोई मान्यता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस सरकारी स्कूल की पढ़ाई खराब लेकिन नौकरी बहुत अच्छी है। हर कोई चाहते हैं कि मेरा जो दामाद बनेगा है ना, वो सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। अब महाराज क्या हुआ, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे क्लास 5 तक है प्राइमरी, तो बीच बीच में वो एक बड़े साहब जी आते हैं ना, वो सर्वे करने के लिए आते हैं बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। वो आते हैं बीच बीच में चेक करने के लिए। अब महाराज क्या हुआ, एक बार अचानक वो बड़े साहब जी आ गए, सब इंस्पेक्टर जी आ गए, और जो टीचर लोग हैं ना वो तो हेड ऑफिस में सब सो रहे हैं, बच्चे लोग इधर खेल रहे, उधम मचा रहे, घर में काम करते हैं, बीवी डांटते हैं, परेशान होते हैं, तो स्कूल में आकर के बेचारा सो जाता है। ऐसे ही हाल है। और बड़े साहब जी आए, बच्चों को बुला लिया, देखा सारे टीचर यहाँ पर खर्राटे ले रहे हैं, तो सारे बच्चों को बुला लिए और बोले मैं पूछूं इन लोगों को, ये लोग क्या जानते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या नॉलेज है। तो सारे बच्चों को बुला लिया और साहब जी ने बच्चों से पूछा, क्या पूछा, बच्चों से पूछा कि भाई तुम लोग पढ़ाई करते हो? बोले हाँ करते हैं। प्रश्न पूछिए? बोले हाँ पूछिए। बता पाओगे? बोले खूब बता देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताओ, राम जी का धनुष किसने तोड़ा? एक प्रश्न पूछा, राम जी का धनुष, हर धनुष नहीं, हर धनुष किसने तोड़ा? हर मतलब शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? आप सभी लोग जानते हैं किसने तोड़ा? राम जी तोड़ा। हर धनुष किसने तोड़ा? शंकर जी के धनुष किसने तोड़ा? राम जी तोड़ा, सभी लोग जानते हैं। तो वो बड़े साहब जी उन बच्चों से पूछा, बताओ भाई, एक लड़का सामने बैठा था, उसका नाम था बिट्टू, तेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम बिट्टू है। तू बता कि हर धनुष किसने तोड़ा? शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा? तो वो खड़ा होके बोलते हैं, सर जी मैं क्या बताऊं, उस दिन तो मैं स्कूल में आया ही नहीं था। मैं क्या बताऊं, उस दिन तो मैं स्कूल में आया ही नहीं था, तो मैं कहां से बताऊं? बोले क्या? बोले उस दिन स्कूल नहीं आया। ले भगवान, ये लोग कुछ जानते नहीं। अच्छा तेरे बगल में जो बैठा है तेरे को मालूम है? तू उठ खड़ा हो जा, तू बता हर धनुष किसने तोड़ा? शंकर जी का धनुष। तो धीरे से कहा, मैं क्या बताऊं, मेरी माता जी हमेशा कहती हैं जहां तोड़ फोड़ होते वहां नहीं जाना, झगड़ा से दूर रहना, इसलिए मेरे को मालूम नहीं है किसने तोड़ा नहीं तोड़ा, हमको पता नहीं है। बोला अच्छा तू भी नहीं जानते हैं? पीछे वाला तू बता धनुष किसने तोड़ा? तुम जानते हो किसने तोड़ा? उसको जैसे पूछने लगा, इतने में एक टीचर बाहर निकल कर आया। टीचर जी आए तो बड़े साहब जी ने कहा, अरे भैया तुम बच्चों को क्या सिखाते हो? बोले क्यों? बोले मैंने इन लोगों से पूछा कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा? एक ने कहा कि उस दिन मैं नहीं आया, दूसरे ने कहा कि मेरी माता जी कहती हैं लड़ाई झगड़ा जहां वहां नहीं जाना। तुम कुछ सिखाते नहीं है? अच्छा आप तो टीचर जी हैं, आप बताइए। टीचर को पकड़ लिया, आप तो टीचर हैं, आप बताइए
हर धनुष किसने तोड़ा? तो वो टीचर क्या बोल रहे हैं सुनिए। बोले हमारे क्लास में वो रिंकू है ना, सबसे दुष्ट है, मेरे को लगता है उसने ही तोड़ा। हमारे क्लास में रिंकू है, मेरे को लगता है उसने तोड़ा। वो देखो आज नहीं आए, देखो सब लोग आए, वो आज नहीं आया, मेरे को लगता है कि उसने तोड़ा होगा। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले विश्वास नहीं हो रहे आपको? बड़े साहब जी ने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले विश्वास नहीं हो रहा है। इतने में क्या वो हेड टीचर आ गए। हेड टीचर जो हेड था ना, वो हेड टीचर आए। हेड टीचर आए तो इसने कहा, बड़े साहब जी ने कहा देखो अरे तुम बच्चों को क्या पढ़ाते हो, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, तुम्हारे टीचर पढ़ाने वाला उसको भी कुछ नहीं आता है, बताओ। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले मैंने एक बात पूछ लिया कि हर धनुष किसने तोड़ा? तो देखो ये लोग बता नहीं पाया। एक स्टूडेंट ने कहा कि उस दिन में आया ही नहीं, दूसरे ने कहा कि जहाँ लड़ाई झगड़ा होती है वहां जाता नहीं, और तुम्हारे मास्टर जी ने कहा सबसे ज्यादा दुष्ट है रिंकू, उसने तोड़ा होगा। अब बताओ, आप तो हेड टीचर है यहाँ के, तो आप बताइए ये हर धनुष किसने तोड़ा है? तो वो धीरे से पास में आए और बड़े साहब जी से कहते साहब जी देखो हमारा स्कूल का बहुत नाम है, हमारे स्कूल का बहुत नाम है, बदनाम ना हो इसलिए यहाँ की बात यही दावा दीजिए, इसमें अच्छा ही रहेगा। ये कौन तोड़ा नहीं तोड़ा इस बात को छोड़ दो, कुछ ले लो, ले दे करके बात को यहाँ पे शांत कीजिए। बोले क्या बात कर रहे हो, तुमको भी नहीं मालूम नहीं है? बोले स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा। अब जो तोड़ा सो तोड़ा, अब जो टूट गए उसको तो जोड़ नहीं सकते। जो टूट गए उसको तो जोड़ नहीं सकते है ना, तो क्यों महाराज उसके पीछे पड़े हो? जो तोड़ा तोड़ा, तो आप क्यों इसके पीछे पड़े? अगर आपको कुछ चाहिए तो ले दे करके मामला शांत करो, बदनाम हो जाएगा ना, स्कूल में कोई नहीं आएगा। बोले आपको भी मालूम नहीं है? बोले आपको मालूम है? बोले हाँ है। तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो तभी से, कौन तोड़ा कौन तोड़ा? अगर आपको मालूम है तो आप बताते क्यों नहीं है? आपको कैसे पता है? बोले भैया ये तो तेता युग की बात है। बोले कौन से युग की? बोले तेता युग की। हे भगवान, तेता युग की बात तो कली युग में क्यों घिसट रहे हो? ये कली युग में क्यों घिसट रहे हो, यहाँ क्यों खींच रहे हो? बोले अरे भाई तेता युग में हर धनुष राम जी ने तोड़ा। तो हेड टीचर बोलता राम जी ने तोड़ा तो राम जी के ऊपर मामला करो ना, हमारा दिमाग क्यों खा रहे हो? राम जी के ऊपर केस करो, हमारा दिमाग क्यों खा रहे हो? तभी से किसने तोड़ा किसने तोड़ा, हमारे बच्चों को परेशान कर दिया, हमारा बच्चा कितना काबिल है सब जानता है। तो देखिए अगर ऐसे गुरु मिल जाए तो क्या सीखेगा? तो ये गुरु कैसे हैं? कामी है, क्रोधी है, लोभी है, भोगी है, योगी है, ये गुरु लोग ऐसे ही होते हैं। ये स्वयं भगवान की भक्ति क्या चीज है, सेवा क्या चीज है, कुछ नहीं जानता है। ये केवल मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा के पीछे पड़ा हुआ है। भगवान की सेवा करना, पूजा करना, आरती करना, ये सब कुछ नहीं जानते हैं। और उसी के चेले भी ऐसे ही होते हैं। इसलिए गुरु तद्विद्धि पनिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षण दिते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिनः। गीता में लिखा हुआ है कि गुरु के पास जाओ, गुरु की परीक्षा लो, फिर तब गुरु बनाओ। और गुरु बनाए बिना इस संसार से चले गए तो दोबारा मानव शरीर मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए जीवन में गुरु की बड़ी आवश्यकता है। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय जय जय।